वेलकम बैक टू एमएसबीएस केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्यूशन के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी। सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, किस तरीके से सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घोला जाता है और एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। आज हम उसके आगे की स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सस्पेंशन एंड कोलोइडल सॉल्यूशन। एक्चुअली कोई भी चीज़ सॉल्यूशन कब बनाता है, हम जानते हैं जब किसी में सॉल्यूट को ऐड किया जाता है। मान के चलिए ये आपके पास 4 बीकर दिए गए हैं ABCD। इसमें आपको सॉल्यूट ऐड करना है सभी में। मान के चलिए इसमें फ्यू क्रिस्टल्स, वही एक्टिविटी को हम दोबारा से देख रहे हैं ताकि हम इसके आगे का टॉपिक समझ पाएँ। इसमें हमने फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट ऐड कर दिया वाटर में। इससे हमने 1 टेबल स्पून ऑफ कॉपर सल्फेट ऐड कर दिया। इस वाले में हम लोगों ने चॉक ऐड कर दिया और इस वाले में हम लोगों ने क्या ऐड कर दिया, मिल्क ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल आपके पास 4 सिचुएशन है। चारों सिचुएशन में क्या होगा, ध्यान से देखें। अगर आप इसको मिक्स करेंगे तो एक प्रकार का सॉल्यूशन क्रिएट करेगा, नॉर्मल सॉल्यूशन। ये जो आपका सी एक्टिविटी है, इसमें चॉक आप डालोगे तो उसकी सिचुएशन क्या होगी, उसको जरा यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आपने इसमें चॉक डालने की कोशिश की तो हुआ क्या कि जितना भी आपका ये लिक्विड पार्टिकल है, मीन्स वाटर है, बाकी इसमें जो चॉक होंगी आपकी वो क्या होंगी, सस्पेंडेड होंगी। और सस्पेंडेड किस में होंगी, बल्क में सस्पेंड हो जाएगा। चॉक जो होगा वो सस्पेंड हो जाएगा सॉल्यूशन में। अब जिस वजह से क्या होगा कि यदि हम उसको ऑब्जर्व करें तो हमें समझ में आएगा कि एक प्रकार का कैसा मिक्सचर है, ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है। पहली बात तो हमें ये चीज़ समझ में आई, क्यों? क्योंकि इसमें पार्टिकल्स जो हैं वो विजिबल हैं। तो हमें ये भी समझ में आया कि ये हेट्रोजीनस है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इट इज़ नॉन होमोजीनस। इसके अलावा इसमें पार्टिकल्स रिमेन सस्पेंडेड। अब ऐसे केस में होगा क्या, देखिए, जब पार्टिकल सस्पेंड रह जाता है तो ऐसे केस में वो पार्टिकल विजिबल होता है। ओके, पार्टिकल इज विजिबल। और पार्टिकल विजिबल कैसे है, थ्रू नेकेड आइज, बिना कोई माइक्रोस्कोप के या बिना किसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हम इन पार्टिकल्स को आसानी से देख सकते हैं, थ्रू नेकेड आइज। ओके, इसके अलावा क्या प्रॉपर्टी हो सकती है ऐसे प्रकार के सॉल्यूशन की जिसमें कि आपका सॉल्यूट जो है वो सस्पेंड हो जाए वाटर में। हम ये कह सकते हैं कि ये क्या कर सकता है, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकता है। स्कैटर बीम ऑफ लाइट। अब बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में आपने इस प्रकार का कोई सॉल्यूशन डाल दिया, और इस सॉल्यूशन में हम बोलते हैं सस्पेंशन सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन में ये सारी प्रॉपर्टीज आपको दिखेंगी उस प्रकार के सॉल्यूशन को हम सस्पेंशन सॉल्यूशन बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा, पार्टिकल्स जितने भी होंगे वो आपके सॉल्यूशन में क्या क्या कर रहे होंगे, सस्पेंडेड होंगे। अब जैसे आपने यहाँ से एक टॉर्च लगाने की कोशिश की, उसकी रोशनी डालने की कोशिश की, तो ये रोशनी क्या हो गई, इल्यूमिनेट हो गई। द पाथ ऑफ द, ये क्या है, पाथ ऑफ लाइट, और ये क्या होगी, दिख रही है, इसका मतलब इल्यूमिनेटेड। पाथ ऑफ लाइट इल्यूमिनेट हो चुका है, इसका मतलब यहाँ पर टिंडल इफेक्ट हमें दिख रहा है। क्या हो यदि इसको थोड़ी देर के लिए इट लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, अब इसको थोड़ी देर के लिए क्या कर दिया जाए, छुआ ना जाए इस सॉल्यूशन को। जब ऐसा कंडीशन आएगी तो ऐसे केस में क्या होगा, देखें, आपके पास जो बीकर है उसमें लिक्विड पोर्शन तो ऊपर रहेगा, लेकिन जितने भी आपके सॉलिड पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। जब ये सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाएंगे बीकर के बॉटम में, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपके सॉल्यूशन में कोई भी सस्पेंडेड, नो सस्पेंडेड पार्टिकल लेफ्ट, मतलब एक भी पार्टिकल जो सस्पेंडेड था इस सॉल्यूशन में, अब वो एक भी पार्टिकल इसमें नहीं रहा। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में अगर हम कोई सॉल्यूशन से लाइट को पास कराने की कोशिश करते हैं तो वो जो पाथ ऑफ लाइट है वो इल्यूमिनेट नहीं होगी। इसका मतलब ये हो गया, इट कैन नॉट स्कैटर पाथ ऑफ लाइट, इट कैन नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट बोल सकते हैं। ये लाइट की बीम को स्कैटर नहीं कर पाएगा। एक्चुअली स्कैटरिंग के लिए क्या प्रोसेस होनी चाहिए, कभी भी आपको पता होना चाहिए कि जो एक स्कैटरिंग प्रोसेस होती है, स्कैटरिंग प्रोसेस में हमें
पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ जब टकराएगा तब जाके यहाँ पे क्या होती है, स्कैटरिंग प्रोसेस होती है। इसका मतलब क्या होता है, स्कैटरिंग के लिए क्या होना बहुत ज़रूरी है, स्कैटरिंग के लिए पार्टिकल्स का होना सस्पेंशन, इस सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का होना बहुत ज़रूरी है। और हम जानते हैं पार्टिकल्स अगर कैसे होंगे, सस्पेंडेड होंगे, तभी जाके पार्टिकल्स क्या दिखा पाएंगे, स्कैटरिंग प्रोसेस दिखा सकेंगे। ओके, ये जो बातें थी, ये बातें हम लोगों ने सस्पेंशन सॉल्यूशन के पढ़ा। आपको समझ में आ गया होगा कि जो आज हमने अभी टॉपिक पहला पढ़ा उसको हम बोलते हैं सस्पेंशन सॉल्यूशन। तो सस्पेंशन सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ ये हैं जो आपको बताई गई हैं। ओके, अगर आपको सस्पेंशन सॉल्यूशन समझ में आ गया तो इसी तरीके से आपका क्या है, कॉलोइडल सॉल्यूशन है। तो कॉलोइडल सॉल्यूशन को समझते हैं, आखिरकार कॉलोइडल सॉल्यूशन होता क्या है। देखिए, कॉलोइडल सॉल्यूशन का मतलब क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा आपने एक एक्टिविटी की थी ऊपर, अभी एक ABCD 4 बीकर थे आपके पास, उनमें से जो आपने D वाला बीकर था, एक्चुअली ये जो बीकर था वो C के लिए एक्सप्लेनेशन दिया गया था। आपके पास जो D कंडीशन थी उसमें क्या था, आपने मिल्क ऐड करने की कोशिश की। तो इसी को एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ओके, देखिए क्या होता है, आपके पास एक बीकर है और आपने इसमें क्या डाल दिया, ऊपर से मिल्क डालने की कोशिश की, और आपने ये देखा कि मिल्क और वाटर है नीचे। ओके, जब आपने इन दोनों को मिक्स किया तो इससे आपको पता चला कि ये क्या है, एक प्रकार से इट अपीयर्स होमोजीनियस, ये होमोजीनियस मिक्सचर जैसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ये है क्या, ये है हेट्रोजेनस मिक्सचर। अभी कैसे, अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, हेट्रोजेनस मिक्सचर कैसे है। एक्चुअली इसमें वाटर का जो कंटेंट है वो अलग है, इसमें जो फैट है वो अलग है, इसमें जो प्रोटीन है वो अलग है। ओके, इस तरीके से क्या है, अलग अलग कंटेंट जो है, इंडिविजुअल कंटेंट इसमें प्रेजेंट है, इसीलिए क्या है, एक प्रकार का हेट्रोजेनस मिक्सचर है। एक्चुअली होमोजेनस क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसमें जो होता है यूनिफॉर्म स्प्रेडिंग ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाते हैं। यूनिफॉर्मली स्प्रेड होने का मतलब ये है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस पूरे सॉल्यूशन में अच्छे से अपनी हर जगह पर पोजीशन को ऑक्युपाई कर लेते हैं, जिस वजह से ये पूरा एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लगता है। और जहाँ हम जानते हैं जहाँ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो तो वहाँ होमोजेनस मिक्सचर कहलाता है। इसी वजह से होमोजेनस जैसा दिखता है लेकिन ये होता नहीं है। तो कभी मिल्क का एग्जाम्पल अगर आपको आ जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये इट इज़ अ काइंड ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर, और ये कॉलोइडल सॉल्यूशन फॉर्मेशन करता है। अब वो कैसे, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपने जिस तरीके से अभी चौक का एग्जाम्पल पढ़ा था, इसी तरीके से हम मिल्क के एग्जाम्पल में पढ़ेंगे कि पार्टिकल का साइज कैसे वेरी करता है। चौक के केस में आपने देखा था कि जो पार्टिकल होता है, ये आपको दोनों केसेस बनाते हैं। आपके पास ये डाला था आपने इसमें चौक, और अभी का जो केस है आपके पास वो क्या है, इसमें आप मिल्क डाल रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए दोनों में क्या है, वाटर है। चौक के पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं, नेकेड होते हैं, विजिबल होते हैं, तो वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, इनका साइज क्या होता है, लार्ज साइज ऑफ पार्टिकल। लेकिन इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो साइज होता है वो कैसा होता है, ये जो दिख रहे हैं आपको हल्के हल्के, ये है आपके स्मॉलर साइज। किसकी तुलना में, ये है आपका सस्पेंशन सॉल्यूशन की तुलना में। सस्पेंशन जो सॉल्यूशन होता है उसमें जो पार्टिकल का जो साइज होता है उसका लार्ज होता है, लेकिन अगर आप कॉलोइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो कॉलोइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज होता है वो कैसा होता है, इसकी तुलना में क्या होता है, छोटा होता है, स्मॉलर साइज का होता है। ओके, और ये इतने छोटे होते हैं कि इट कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज, कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज, नग्न आंखों से हम इसको नहीं देख सकते। ओके, लेकिन इसके पार्टिकल जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेटल डाउन नहीं होते हैं। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। अच्छा, ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं, वो ऐसा इसीलिए क्योंकि इनके पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है। एक्चुअली ये क्या करते हैं, पूरे सॉल्यूशन में क्या करते रहते हैं, सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं। अगर इस पूरे सॉल्यूशन को रिमेन अनडिस्टर्ब्ड कर दिया, मतलब उसको हमने बिना हिलाए बिना डिस्टर्ब किए सॉल्यूशन को ओवरनाइट के लिए रख दिया या फिर थोड़ी देर के लिए रख दिया, तो उसके बाद हमें क्या पता चलेगा कि सस्पेंशन सॉल्यूशन में पार्टिकल्स तो सेटल डाउन हो जाते थे, इसमें क्या होते थे, पार्टिकल्स सेटल डाउन। लेकिन जो अब का केस दिख रहा है आपको कॉलोइडल सॉल्यूशन में, तो इस वाले केस में क्या है, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन।
इस बात का ध्यान रखेंगे। यदि पार्टिकल सेटल डाउन नहीं करेगा तो आप क्या समझते हैं इससे? इसका मतलब ये है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन कैसा है? कॉलोइडल सॉल्यूशन है। कॉलोइडल सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि पार्टिकल के जो साइज होगा वो कॉलोइडल आकार का होगा और इसका जो आकार होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का इसका क्या होता है? डायमीटर होता है पार्टिकल के साइज का। और ऐसे प्रकार के जो पार्टिकल के साइज होंगे उससे बनने वाला जो सॉल्यूशन कहलाएगा उसे कॉलोइडल सॉल्यूशन कहेंगे। अब हम एक लाइट जो है उसके सोर्स डालने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। जब लाइट के सोर्स को डालने की कोशिश करेंगे, मान के चलो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन रखा था कॉलोइडल और यहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन रखा गया है वो क्या है? सस्पेंशन सॉल्यूशन रखा गया है, मान के चलिए। और सस्पेंशन सॉल्यूशन में नहीं, नॉर्मल एक जो सॉल्यूशन रखा गया है जिसके पार्टिकल्स क्या हो चुके हैं? सेटल डाउन हो चुके हैं यहाँ पे। ओके, एक नॉर्मल सॉल्यूशन अगर आपको यहाँ रखा गया है, जैसे मान के चलो आपने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर पढ़ा था कॉपर सल्फेट एंड वाटर का मिक्सचर। ऐसे केस में क्या होगा बेटा? ऐसे केस में जैसी लाइट बीम इस वाले सॉल्यूशन से पास होगी तो इसकी जो पाथ होगी, जिस पाथ के थ्रू लाइट पास हो रही है, वो पाथ पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? इल्यूमिनेट हो जाएगी। इल्यूमिनेट का मतलब हो गया कि दिखने लगेगी। लाइट जब उस सॉल्यूशन से पास होगी तो जितने पार्ट से लाइट पास हो रही है उस उतना पार्ट जो है आपको क्या होता हो, वो आपको ग्लो करता हुआ नजर आएगा सॉल्यूशन का, उसे हम इल्यूमिनेट कहते हैं। तो इल्यूमिनेटेड हो जाएगी यहाँ पे लाइट। ओके, और इसके अलावा जैसे इससे पार होगी और उसके बाद जब यहाँ पहुंचेगी लाइट, इसको पास करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ की जो पाथ ऑफ लाइट है, ये जो पाथ होगी वो क्या होगी? इल्यूमिनेट नहीं होगी, नॉट इल्यूमिनेटेड। ऐसा क्यों हुआ? दोनों का रीजन अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया तो क्या जवाब दोगे? एक्चुअली यहाँ पे इल्यूमिनेट इसलिए हुआ क्योंकि ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। किसके द्वारा? बाय पार्टिकल्स ऑफ डस्ट और स्मोक, कुछ भी हो सकता है, उनके पार्टिकल्स के जरिए या पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, उनके जरिए क्या हुआ? लाइट के पार्टिकल्स की स्कैटरिंग हुई। लेकिन इस केस में कोई भी स्कैटरिंग नहीं होगी क्योंकि इसमें पार्टिकल्स जब सस्पेंस, इस सॉल्यूशन में कोई पार्टिकल है ही नहीं, तो लाइट के जो पार्टिकल्स होंगे वो किसके साथ अपना स्कैटरिंग प्रोसेस शो करेंगे? मीन्स कोलाइड किस पार्टिकल के साथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते जब कोई पार्टिकल दूसरा यहाँ नहीं है तो। लेकिन यहाँ पर क्या है? आपका कॉलोइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट है जिस वजह से यहाँ स्कैटरिंग हो रही है। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। बहुत फेमस प्रोसेस है, टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल इफेक्ट का मतलब द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट गेट्स illuminated when it is passes through a colloidal solution. It all happens because of scattering of light by the particles of dust or smoke. ये आपका क्या कहलाता है? टिंडल इफेक्ट कहलाता है। और जो ये टिंडल इफेक्ट है आपका, इसके कुछ एग्जाम्पल्स है डे टू डे लाइफ एक्टिविटी में आप देखते होंगे। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल क्या हो गया? जब आप देखेंगे कभी घने जंगल में जाएंगे तो सनलाइट जो होती है, इट पासेस थ्रू कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। अब इसका मतलब क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। आप किसी जंगल में जब जाते हैं तो वो जंगल अगर बहुत ज़्यादा डेंस होता है, बड़े बड़े पेड़, छोटे छोटे पेड़ इस तरीके से होते हैं जिसमें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है ट्रीज का, फॉरेस्ट का, तो उनके पीछे से जब रोशनी निकलती है सनलाइट की, तो यहाँ से इन पेड़ों के बगल से होते हुए जब रोशनी आपको दिखने लगती है, तो इस प्रकार से आपको वहां पर क्या है? टिंडल इफेक्ट शो होता है। एक्चुअली ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका मिस्ट होता है, मिस्ट का मतलब ये हो गया जितना भी आपका ओस है, जो ओस की बूंदे हैं, मिस्ट, ये क्या होता है? ये क्या होता है? टाइनी ड्रॉपलेट्स होती हैं, टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, पानी के छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं। ओके, और यही जो वाटर होता है पार्टिकल, ये किसकी तरह एक्ट करता है? एक्ट्स एज अ पार्टिकल, एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना? पार्टिकल ऑफ कोलॉइड। ओके, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब सनलाइट की रोशनी आ रही है, ये सनलाइट की जो पार्टिकल्स होंगे वो इस पार्टिकल के साथ टकराएंगे जिस वजह से आपको टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा। पहला एग्जांपल तो आपका ये वाला था। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। एक्चुअली दूसरा एग्जांपल आपने कई बार देखा होगा। फॉर एग्जांपल जिस तरीके से आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, जितनी भी आपने अभी टिंडल इफेक्ट के बारे में पढ़ा है, ये सब कॉलोइडल पार्टिकल्स की, कॉलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है पहले उसको देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन, देखिए क्या होता है। आप जानते हैं ये एक प्रकार का हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। और क्या हो सकता है?
यस, इसमें कॉलोइडल पार्टिकल्स होते हैं जिनका आकार सस्पेंशन पार्टिकल से क्या होता है, छोटा होता है। ओके, इसके अलावा क्या बोल सकते हैं, ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकता है, स्कैटर लाइट। इसके अलावा क्या कह सकते हैं हम, ये सेटल डाउन नहीं होता, डू नॉट सेटल डाउन। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, कैन नॉट सेपरेटेड फ्रॉम फिल्ट्रेशन प्रोसेस। एक्चुअली क्या होता है ना कि इसके पार्टिकल्स साइज इतने छोटे होते हैं ना, पार्टिकल्स कैसा होता है, पार्टिकल स्मॉलर होता है, इसका साइज जो होता है छोटा होता है। इतना छोटा होने की वजह से क्या होता है, फिल्टर पेपर के थ्रू आसानी से पास आउट हो जाता है, इसीलिए इसको फिल्टर पेपर से या फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं किया जा सकता इनके पार्टिकल्स को। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास बीकर है, इसमें आपने जो भी सॉल्यूट पार्टिकल इसमें डाला था, जैसा आपने सॉल्यूट मिल्क डाला था और यहाँ पे जो सॉल्वेंट था आपका क्या था, वाटर था, तो सॉल्यूट को सॉल्वेंट से अलग करना हो तो आप नॉर्मल फिल्ट्रेशन प्रोसेस इसमें यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें जो आपका सॉल्वेंट और सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाते हैं, जिस वजह से छोटे होते हैं। सॉल्यूट के पार्टिकल काफ़ी छोटे होने की वजह से, स्मॉलर होने की वजह से क्या होता है कि ये पास थ्रू हो जाते हैं, पास थ्रू फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर से ये पास आउट हो जाते हैं, जिस वजह से फिल्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पे कारगर नहीं होती। इसीलिए इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अलग प्रोसेस यूज करनी पड़ती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। एक्चुअली जो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है ये सेपरेशन ऑफ फेस है, मतलब किसी एक फेस को दूसरे फेस से अलग करने के लिए अगर हमें यूज करना हो, जब नॉर्मल फिल्ट्रेशन प्रोसेस ना हो रहा हो तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस यूज करते हैं। हम बाद में सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से टॉपिक को डिटेल में, लेकिन अभी के लिए हम समझ लेते हैं कि ये जो फेसेस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। एक्चुअली जो कॉलोइडल सॉल्यूशन होता है, कॉलोइडल सॉल्यूशन के कुछ फेसेस होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। अब वो कंपोनेंट है क्या, उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करते हैं। होता क्या है कि आपके पास जैसे मान के चलिए एक सॉल्यूशन है, ओके, और वो सॉल्यूशन किस चीज का है, कॉलोइडल का। और आपको बता चुके हैं कॉलोइडल पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो कितना होना चाहिए ऐसे केस में, दैट इज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। इसके बीच में इसका पार्टिकल का जो साइज है, उसका डायमीटर का जो डायमेंशन है वो ये होना चाहिए। इतना साइज अगर होगा तो ऐसे केस में वो पार्टिकल का, वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, कॉलोइडल सॉल्यूशन। एक्चुअली होता क्या है कि आपके पास एक बीकर है और आपके पास कोई चीज पहले से रखी गई है जो ए है और उसमें डाली गई है बी। ए जो होता है वो लार्जर क्वांटिटी में भी होता है और इसे ही हम कहते हैं डिस्पर्जन मीडियम। ओके, तो आपको क्या पता होना चाहिए, ये होता है आपका डिस्पर्जन मीडियम, जिस मीडियम में हम कोई चीज डाल रहे हैं, और ये क्या कहलाता है, डिस्पर्स्ड फेस। ओके, मीडियम वो चीज होती है जिसमें डाली जाती है, फेस वो होता है जिसे डाला जाता है। ओके, एक्चुअली होता क्या है कि इस आधार पर, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के आधार पर आपके पास एक टेबल बन के आती है, उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, देख लेते हैं क्या चीज़ है। एक होता है आपका डिस्पर्स फेज की कैटेगरी, एक होती है डिस्पर्जन मीडियम की कैटेगरी। इन दोनों से मिलने वाला किस टाइप का कॉलोइडल सॉल्यूशन होगा, और इसके अलावा उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम। ओके, देखिए कैसे। पहला हम देखते हैं डिस्पर्स फेज में। सोच लीजिए कि आपके पास लिक्विड है, देन सॉलिड है, देन गैस है। ओके, इसी तरीके से लिक्विड सॉलिड गैस, लिक्विड है, सॉलिड है और गैस है। और एक कैटेगरी बनाते हैं लिक्विड और सॉलिड। इसका मतलब क्या है, इसको आसानी से समझते हैं। मान के चलिए आपके पास एक बीकर है, इस बीकर में आपने जो भी डाला है वो क्या है, लिक्विड है, क्योंकि डिस्पर्स फेज मतलब लिक्विड। और डिस्पर्सन मीडियम, जो मीडियम है वो क्या चीज होगी, यहां पे देख लेते हैं। मीडियम है आपका गैस, गैस, लिक्विड, 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 सॉलिड, सॉलिड एंड सॉलिड। इसका मतलब अगर आपका डिस्पर्जन मीडियम गैस है तो इसका मतलब इस प्रकार से बनने वाला जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा सॉल्यूशन होगा, गैसियस सॉल्यूशन।
यदि आपके पास डिस्टर्ब, चाहे ये मीडियम कुछ भी हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे आपका गैस हो, चाहे आपका सॉलिड हो, इस प्रकार से बनने वाला जो सॉल्यूशन हो गैसियस सॉल्यूशन कहलाएगा, क्योंकि डिस्पर्जन मीडियम जिस प्रकार का होता है नेचर उसी प्रकार का हो जाता है। यदि डिस्पर्जन मीडियम कोई लिक्विड है तो इसका अंदर वो कैसा सॉल्यूशन तैयार करेगा, लिक्विड सॉल्यूशन। जैसे मान के चलिए लिक्विड सॉल्यूशन तैयार करेंगे और ये सॉलिड सॉल्यूशन तैयार करेंगे। ओके, तो हम समझते हैं पहला एग्जाम्पल, जैसे लिक्विड को गैस में ऐड कर लिया जाए, ठीक है ना, लिक्विड को गैस में ऐड कर लिया जाए, बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप इसको समझ सकते हैं इसके थ्रू। देखिए आपके पास क्या है कि आपके पास एक बीकर है और इसमें गैस है, और जो लार्जर क्वांटिटी में है, आप ऐसा सोच के चलिए कि आपके लार्जर क्वांटिटी में गैस कहाँ पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। ओके, और एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे क्या करता है, वाटर जो पार्टिकल्स होते हैं, मीन्स ट्रांसपिरेशन के थ्रू, गटेशन प्रोसेस के थ्रू, या फिर हमारे जो रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो वाटर एयर में, एटमॉस्फेयर में जाके क्या होते हैं, सस्पेंडेड हो जाती है, तो हम उसको लिक्विड मान के चलते हैं। जब वो लिक्विड एयर में जाती है, मीन्स लिक्विड को गैस में डिजॉल्व जब होता है, तो इससे बनने वाली चीज क्या कहलाती है, आप जानते हैं सर्दियों के दिनों में आपको खासकर देखने को मिलता है, या फिर घने जंगलों में देखने को मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फॉग। तो इस प्रकार से बनने वाली चीजों को हम बोलते हैं एरोसॉल। और इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे आपका फॉग हो गया, या फिर बादल हो गए, बादल भी इसी तरीके से बनते हैं, है ना। तो ये जो चीजें हैं आपकी, ये क्या कहलाती हैं, इसे हम कहते हैं एरोसॉल। एरोसॉल जो होता है गैस से बनने वाला सॉल्यूशन होता है, जैसे ये भी गैस से बनने वाला सॉल्यूशन, तो इसका नाम भी क्या आ जाएगा, एरोसॉल। ये तो हमें समझ में आ गया। अब लेकिन इसमें कंडीशन अलग है, इसमें है तो गैस, लेकिन डाला क्या जा रहा है, सॉलिड डाला जा रहा है। तो आपको अब समझना है कि गैस है एटमॉस्फेयर, और उसके बाद सॉलिड चीजें जा रही हैं। आप छोटा सा एग्जांपल लेके चलें, आपके पास ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होते हैं, बाइक वगैरह होती है, बाइक का जब धुआं, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, एक्चुअली क्या होता है, जो आपके जितने भी व्हीकल्स होते हैं, ओके, जितने भी आपके व्हीकल्स होती हैं, उन व्हीकल्स में क्या होता है, उसमें से अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन बाहर निकलता है। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन जो होता है वो किस रूप में होता है बेटा, सॉलिड के रूप में होता है, जिस वजह से क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल क्या करता है, गैस में चले जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, आप जानते हैं नेचर को नुकसान होता है, प्रदूषण होता है, एयर पॉल्यूशन। इसका मतलब किसके थ्रू होता है, स्मोक, जितना भी धुआं निकलता है, ऑटोमोबाइल एक्सहॉस्ट बोल सकते हैं। ऑटोमोबाइल एक्सहॉस्ट का मतलब हो गया कि गाड़ियों से निकलने वाला अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। क्या इसी तरीके से आप गैस इन लिक्विड कर सकते हैं, आपके पास लिक्विड मीडियम है, लेकिन आप डाल के रहे हैं, गैस डाल रहे हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपने कोल्ड ड्रिंक कभी पिया है, आप जानते हैं कोल्ड ड्रिंक पीने की वजह से क्या होता है, इससे बनने वाला जो सॉल्यूशन होता है उसको हम फोम बोलते हैं, मतलब लिक्विड है, ऊपर से गैस डाली जा रही है। तो कोल्ड ड्रिंक भी इसमें आप एग्जाम्पल अच्छा खासा लिख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे आपने क्या किया, शेविंग क्रीम होती है, शेविंग क्रीम में अगर एटमॉस्फेयर में जितना ज़्यादा उसको फेंटना शुरू कर देंगे आप, तो गैस धीरे धीरे इसके अंदर डिफ्यूज होती जाएगी इस लिक्विड के अंदर, और जैसे गैस लिक्विड में जाने की कोशिश करेगी तो क्या बनाएगा, झाग बनाएगा, जिसे हम फोम कहते हैं। तो इसीलिए शेविंग क्रीम जो होता है इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ओके, इसी तरीके से लिक्विड इन लिक्विड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हम बोलते हैं इमल्शन। क्या बोलते हैं बेटा, इमल्शन टाइप बोलते हैं। और ये जो लिक्विड इन लिक्विड होता है, इसका मतलब ये होता है कि लिक्विड में ही हमने क्या डाला है, लिक्विड डाला है। आप जानते हैं कई प्रकार के, अगर पानी और तेल को घोल दिया जाए, या मिल्क का एग्जाम्पल ले लीजिए सॉरी, उसे हम क्या कहते हैं, इमल्शन कहा जाता है। ओके, तो इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो गया, मिल्क हो गया, या फिर आप अभी जो कह रहे थे आपसे फेस क्रीम हो गया, ये सारी चीजें लिख सकते हैं। इसी तरीके से सॉलिड इन लिक्विड, मतलब लिक्विड मीडियम है आपके पास, यहाँ लिक्विड रखा भी, लेकिन आपने क्या डाला ऊपर से, सॉलिड डालने की कोशिश की है। ऐसा जब बनता है तो उसको हम सॉल बोलते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे आप लिक्विड में पानी ले लीजिए, सॉलिड में मिट्टी ले लीजिए, इसका मतलब मड का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। यहाँ पे मड से बनने वाले जितने भी आपके मटके या फिर ऐसे घड़े होते हैं, तो वो इसी सॉल के आधार पर बनते हैं। ऐसे गैस और सॉलिड का अगर केस करें, तो सॉलिड जो है आपका मीडियम हो गया, और जो डाला जा रहा है वो चीज क्या है, गैस है। तो इसका जो बनता है टाइप, इसको हम बोलते हैं क्या है, गैस इन सॉलिड। वैसे इसको गैस इन सॉलिड भी बोलते हैं, और इसका नाम होता है फोम। जिस तरीके से लिक्विड में गैस जाती है, इसी तरीके से सॉलिड में भी गैस जाती है, तो फोम का फॉर्मेशन करती है। बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे आप जानते हैं रबड़। ओके, रबड़ का एग्जांपल ले लेते हैं, और इसी तरीके से स्पॉन्ज होता है, ठीक है,
ऐसे ही आपके पास क्या है, सॉलिड है और सॉलिड में आप क्या डाल रहे हैं, लिक्विड डालने की कोशिश कर रहे हैं। जब ऐसा केस आता है लिक्विड इन सॉलिड, तो इसको हम जेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेल। और जेल में तो आप जानते हैं जेली देखी है आपने, सिंपल सी बात है, सॉलिड पोर्शन ज़्यादा होता है उसमें थोड़ा सा लिक्विड होता है तो जेली बोल सकते हैं इसमें। इसके अलावा चीज़ होता है, आप जानते हैं बटर हो गया, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स इसमें आ जाते हैं। ओके, एक एग्जाम्पल जो आपका इस वाले केस में है, प्यूमिस का एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इसको समझ के रखें, ठीक है। लास्ट आपका बचा है जिसमें कि आपका सॉलिड हो और ऊपर से क्या डाला जा रहा हो, सॉलिड डाला जा रहा हो। इस प्रकार से सॉल्यूशन को बोलते हैं सॉलिड सॉल्व। ओके, एक्चुअली इसमें जो एग्जाम्पल आते हैं आपके, जो कलर्ड जेम्स होते हैं वो आ जाते हैं। इसके अलावा जो आपके ग्लासेस होते हैं कभी कभी जो मिल्की पड़ जाते हैं, ठीक है, या फिर मिल्की लुक देने के लिए तब सॉलिड इन सॉलिड का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं जिसको, कॉलोइडल सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, डिस्पर्स फेज, डिसॉल्वेंट मीडियम, टाइप एंड उसके एग्जांपल्स। एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं। आई होप कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिए। टिल देन कीप डूइंग वर्क हार्ड।